अगर आप एक इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेडर हो, सिर्फ मार्केट ऊपर जा रहा तो ही पैसा बनेगा। ऑप्शंस में क्या है कि जनरली लोगों को लगता है कि ऑप्शंस में भी 3 डायरेक्शन है, बट ऑप्शंस में 5 डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, बुलिश, साइडवेज टू बुलिश, बेरिश, साइडवेज टू बेरिश एंड साइडवेज। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, बड़ा पैसे से ट्रेड करना है, बड़ा ट्रेडर बनना है, तो आपको ऑप्शन सेलर ही बनना पड़ेगा। सेम टाइम मैक्सिमम प्रॉफिट भी 12,000 ही है, मतलब दिस इज ऑलमोस्ट सेम 1:1। बट जहाँ पे इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है, अगर आप वो ऑड्स को देखो तो जो 70%। मोर देन 70%। इस वाली स्ट्रैटेजी में 2 से 3 में आपको प्रॉफिट्स आ जाएंगे। एंड व्हाई आर वी नॉट होल्डिंग इट टिल एक्सपायरी? Another day, another trading video on Upsurge with me, Ansh R. Hiran. और आज फिर से हमारे साथ on very popular demand, we have the trading scholar, Mr. Kundan Prajapati sir. Hi sir, welcome back to Upsurge video. थैंक यू सो मच। And आपके पहले के सारे वीडियोस जो लोग देख रहे हैं बहुत प्यार कर रहे हैं उनको, राइट? बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और स्पेशली जो आपकी स्पेशलिटी है ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, राइट? जिस तरीके से आप समझाते हैं, एवरीबॉडी इज रियली लाइकिंग इट। बट सर, आपने जो लास्ट टाइम 2 स्ट्रेटजीज पढ़ाई थी ऑप्शन सेलिंग की, वो सारी की सारी मंथली ऑप्शन सेलिंग वाली थी, राइट? कुछ थोड़ा वीकली वाला भी बताइए ना। हम अभी डिस्कस कर रहे थे एंड आपने अपने कुछ ट्रेड्स मुझे भी दिखाए थे। आई रियली वांट टू लर्न दैट स्ट्रेटजी फ्रॉम यू। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इसका जो मैंने बैक टेस्टिंग रिजल्ट देखा है, इट इज जस्ट क्रेजी। एंड में बताएंगे वीडियो के पूरे स्ट्रेटजी सीखने के बाद, बट मेक श्योर यू स्टिक टू द वीडियो एंड तक, ताकि वो बैक टेस्टिंग रिजल्ट देख सको, ड्रॉ डाउन देख सको। आई एम श्योर यू गोना लव इट। सो सर, वो स्ट्रेटजी मुझे सिखाई है, और वो ड्रॉ डाउन जितना सा था उतना मुझे मेरे अकाउंट में भी चाहिए। सो यस सर, द बोर्ड इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच अंश भाई फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रो। एंड यस, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, और ऑप्शन सेलिंग में भी लोगों को वीडियोस में इतने पसंद इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं जीरो एडजस्टमेंट ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। करेक्ट, ठीक है। मोस्टली लोगों का सबसे जो पेन पॉइंट ये है ना कि हम पोजिशनल सेलिंग करना चाहते हैं, बट उसमें मार्केट ऊपर जाता है तो पुट को ऊपर ले जाओ, नीचे आया तो कॉल को नीचे ले आओ, और उसमें इतने ज्यादा, अगर आपने थोड़े पैसे बना भी लिए ना, तो इतना ज्यादा ब्रोकरेज चार्जेस, एसटीडी चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो एंड में बचता कुछ नहीं है। और वो फिर वो पैसिव भी नहीं रहता, वो आप एक एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हो, आप दिन भर स्क्रीन के सामने चिपके हो। करेक्ट। अभी मेरे वीडियो लोगों को इसलिए पसंद आ रहे हैं क्योंकि मैं जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, जहाँ पे एडजस्टमेंट्स ही नहीं करने अपने को, प्लस चार्ट्स भी नहीं लिखना। ओके, मतलब कि इट इज ऑल रूल बेस्ड सिस्टम। मतलब आपको ना ही कोई चार्ट देखना है, आपको ना ही कोई एडजस्टमेंट करना है, सिंपल रूल है, आना है इस दिन को इतने बजे ये स्ट्राइक डाल के छोड़ देंगे। आपको या तो टारगेट आएगा या तो स्टॉप लॉस आएगा। प्लस जो सबसे अच्छी चीज है कि मैं इस तरीके का ट्रेडर हूं कि मेरे को डाउन साइड में कोई रिस्क नहीं चाहिए होता है। okay. तो अभी जो हम स्ट्रैटेजी देखेंगे वो एक वीकली स्ट्रैटेजी है, और डाउन साइड में कोई रिस्क नहीं है। ट्रम्प कुछ भी बोलेगा कल, अपने को टेंशन नहीं है। सर, इस सिचुएशन में उसी स्ट्रैटेजी की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी सर। डन। सो इंट्रो तो आपने नहीं दिया। सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रैटेजी, पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं ना कि ऑप्शंस कैश मार्केट से डिफरेंट कैसे है। तो बहुत जल्दी से मैं उसको कवर करूंगा। तो देखो, कैश मार्केट में 3 तरह का डायरेक्शन होता है, बुलिश, बेरिश एंड साइडवेज, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ बुलिश मार्केट में ही पैसा बना सकते हो, राइट? और अगर आप एक इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेडर हो, सिर्फ मार्केट ऊपर जा रहा तो ही पैसा बनेगा। ऑप्शंस में क्या है कि जनरली लोगों को लगता है कि ऑप्शंस में भी 3 डायरेक्शन है, बट ऑप्शंस में 5 डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, बुलिश, साइडवेज टू बुलिश, बेरिश, साइडवेज टू बेरिश एंड साइडवेज, करेक्ट? अब यहाँ पे जो ऑप्शन बायर है, ठीक है, वो अभी भी इसको कैश की तरह ही ट्रेड कर रहा है, या तो बुलिश या तो बेरिश, करेक्ट? अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो या तो आपको ऊपर साइड में मोमेंटम चाहिए तो नीचे साइड में मोमेंटम चाहिए, करेक्ट? लेकिन ऑप्शंस में अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो ये 5 जो डायरेक्शंस होते हैं ऑप्शंस में, उसमें पैसा बना सकते हो। तो मैं इस वजह से ऑप्शंस करता हूँ कि मार्केट के सिचुएशन कैसी भी हो, आई कैन मेक मनी, राइट? ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा डिफरेंसेस की बात। अब हम बात करते हैं इसके आगे। अभी मैं बात करूंगा ना कि बायर और सेलर स्ट्रैटेजी हम देखेंगे, बट पहले क्या, लोगों का माइंडसेट चेंज करना जरूरी है, राइट? ठीक है, कि भाई ऑप्शंस करना है तो पैसा बनता कहाँ पे है? तो पैसा देखो सर, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, बड़ा पैसे से ट्रेड करना है, बड़ा ट्रेडर बनना है, तो आपको ऑप्शन सेलर ही बनना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग से आप 50,000 1 लाख से करोगे, लेकिन 1 CR जब डिप्लॉय करना पड़ेगा ना, तो फिर आपको ऑप्शन सेलिंग में आना ही पड़ेगा, राइट? सो और जो अभी भी जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और जिनको लॉसेस हो रहे हैं, मैं अभी भी बोलूंगा कि मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूँ। मान लो अगर आपको आपका व्यू बुलिश है, ठीक है, तो आप क्या करोगे एज ए बायर? आप कॉल बाय करोगे, करेक्ट? मार्केट ने मोमेंटम दिया, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। चलो, एक सिनारियो मान लो 20% चांसेस है कि आपके पैसे बन जाएंगे। साइडवेज टू बुलिश हो तो शायद आप लॉस में आओगे, या लॉस या तो प्रॉफिट, कुछ भी हो सकता है। तो 10% चांसेस आपके यहाँ पे भी हो गए कि आप प्रॉफिट में हो। बाकी साइडवेज गया तो लॉस होगा, साइडवेज टू बेरिश गया तो लॉस होगा, और बेरिश गया तो लॉस होना ही होना, करेक्ट?
तो सिर्फ और सिर्फ 30% चांसेस है कि आप पैसा बनाओगे अगर आपने एक बुलिश व्यू को ट्रेड किया। राइट। वहीं पे मैं आपको ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से बताता हूं कि ऑप्शन सेलर कितना पैसा बनाएगा सेम व्यू को ट्रेड करके, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। अगर हम वहीं पे देखें, ऑप्शन सेलर सेम बुलिश व्यू ही ट्रेड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो पुट सेल करेगा। पुट सेल करा, बुलिश हो गया मार्केट तो भी पूरा प्रॉफिट है। करेक्ट। साइडवेज टू बुलिश गया तो भी पूरा प्रॉफिट है, और साइडवेज भी रह गया ना तो भी पूरा प्रॉफिट करेगा वो। ठीक है। सो आपके जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके फेवर में आ गई। इवन जो साइडवेज टू बेरिश है, अगेन या तो ब्रेक इवन पे रहोगे तो लॉस में रहोगे, या तो शायद थोड़ा सा प्रॉफिट हो भी जाएगा अगर आप फार ओटीएम सेल किया है तो। ठीक है। बहुत तेज आपको मार्केट नीचे जाएगा तभी आपको नुकसान है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 70% जो प्रोबेबिलिटी है ना वो हमारे ऑप्शन सेलर के फेवर में है। एंड दैट इज व्हाई आई प्रेफर ऑप्शन सेलिंग, एंड दैट इज व्हाई जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के वो भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। करेक्ट। राइट। सो मैं बार बार ऑप्शन सेलिंग को प्रमोट इसीलिए करता हूँ क्योंकि मार्केट में सिर्फ दो ही चीजें पैसा बना के देती हैं सर। एक, या तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, या तो आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं ना कुछ नहीं बनता। तो इस वजह से मैं ज्यादा वो करता हूँ। अब ये सब चीजें ना मैं ऑलरेडी अपसर्च पे भी वो कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ कि ब्लैक स्वैन इवेंट रिस्क फ्री होना चाहिए, आईवी का रिस्क नहीं होना चाहिए, गामा का रिस्क नहीं होना चाहिए, डिस्पेंस कम होने चाहिए, ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। और मैं ऐसी स्ट्रैटेजी ट्रेड करता हूँ जहाँ पे ये सारे रिस्क नहीं होते। ठीक है। आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडर। सो अगर नहीं देखो जाके पुराने वीडियोस देखो, आपको यहाँ पे मैंने डिटेल में यहाँ पे बात करी, तो अभी यहाँ पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। ठीक है। अब देखो बात करते हैं ना एक्सपेक्टेशन की, कि जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो कितने पैसे बनते हैं, कितना रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। हालांकि ये स्लाइड के बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ। 30% रिटर्न हमें टारगेट करना है। ठीक है। जो मैं पर्सनली करता हूँ, मुझे मैक्सिमम साल के 5-6% का टोटल चाहिए। ठीक है। तो व्हाट आई डू, लेट्स से मेरे पास 10 लाख रुपीज है, तो 10 लाख रुपीज में जीसेक में इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स। ओके। सो ये मुझे अराउंड 7.5% का फिक्स रिटर्न देते हैं साल के। बराबर। फिक्स देगा। राइट। एंड अभी मेरे को 10 लाख पे 7% मिल रहा है, तो अगर मेरा 30% टारगेट है, 6-7% वहां से मिल गया मुझे, साल के कितने बनाने, 24%। ट्रू। राइट। और महीने के कितने बनाने होंगे, 2%। और वीक के कितने बनाने होंगे, 0.5%। करेक्ट। अगर मैं हफ्ते का 10 लाख पे 5,000 पे बना रहा हूँ, मैं साल के 30% बनाऊंगा। बराबर। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर से ज्यादा रिटर्न्स मेरे रहेंगे। बट तो बेसिकली है कि स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते। ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है कि वो प्रमोट नहीं कर। सो बेसिकली मतलब छोटे छोटे लोगों को क्या है ना, लोगों को एक दिन बड़ा पैसा चाहिए। राइट। आपको फोकस ये करना कि मैं लूज कम करूं, छोटा छोटा कंसिस्टेंटली मैं बनाता रहूं। सो एट द एंड ऑफ द ईयर आप बहुत बड़ा रिटर्न बना लोगे। सो दिस इज द होल पॉइंट। अभी बहुत कमेंट्स है कि भाई कौन सा जीसेक बाय करे, कौन सा जीसेक बाय करे। तो देखो, अगर आप जीसेक बाय करने जाओगे तो बहुत सारा है। मैं आपको एक सिंपल से बता देता हूँ जिसका नाम है एलटी गिल्ट बीज। सो बेसिकली दिस इज ETF ऑफ जीसेक। तो इसके बारे में रिसर्च कर लो। ये कोई भी ब्रोकर, इवन धन या कोई भी ब्रोकर प्लेस कर लेता है, आपको अराउंड से 90% का मार्जिन मिल जाएगा इंटरेस्ट फ्री, और इसका रिटर्न भी 7.5% से ज्यादा ही 8% के आसपास का रिटर्न देता है। तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे बहुत कमेंट्स है, सर कौन सा जिससे बाय करे। सो हियर इट इज। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही हैं तो मैंने अपसर्च के साथ मिलकर एक ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास बनाया हुआ है, जहां पे बेसिक से लेके एडवांस स्ट्रैटेजीज कवर करी हुई है। मेरी 3 फेवरेट स्ट्रैटेजीज मैंने उस कोर्स में इंक्लूड करा हुआ है, वो आप सीख सकते हैं। और इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वहां एनरोल करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स सीख के अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो चलो अभी सीधे फिर वीडियो में चलते हैं। चलो अभी बात करते हैं सीधे स्ट्रैटेजी पार्ट पे कि स्ट्रैटेजी क्या है। ये तो हो गया बिल्डअप थोड़ा कि ऑप्शन सेलिंग क्यों करना चाहिए। मेन आपको जो मैंने अभी स्ट्रैटेजी ऑफ द कैमरा दिखाया था, और जो मेरे खुद के अकाउंट में थे, वो हम डिस्कस करते हैं। ओके। सो अभी देखो, जब मैंने जीरो एडजस्टमेंट की बात करता हूं तो इतनी सारी स्ट्रैटेजी मैंने बनाई हुई है। ओके। अब सर्च के प्लेटफॉर्म पे मैंने मंथली नो ब्रेनर में दे चुका हूं। ठीक है। एंड एक बैटमैन स्ट्रैटेजी होगी, वो भी मैं दे चुका हूँ। हाँ, मंथली बैटमैन। तो 2 स्ट्रैटेजी तो अपसर्च में दे दूंगा। राइट। आज एक और दे रहा हूँ वीकली। ये दोनों मंथली थे। राइट। ये वीकली होने वाला है। HNI स्ट्रैटेजी। HNI क्यों नाम है इसका? क्योंकि बड़े प्लेयर्स इसमें पैसा लगा सकते हैं। अगर आपके पास 1-2 करोड़ भी है ट्रेड करने के लिए, देन ऑल्सो यू कैन ट्रेड कॉन्फिडेंटली। आपको पे ऑफ ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा।
ओके, लेट्स सी। सो अंश भाई, मैंने आपको बताया कि बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी होने वाली है। ओके। तो आपको एकदम ही सिंपल 2 मिनट में समझ में आ जाएगा स्ट्रैटेजी। हम स्क्रिप्ट कौन सा चूज करने वाले हैं? हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करेंगे। ठीक ओके। है। होल्डिंग पीरियड मैक्सिमम 5 दिन का होगा। 5 दिन से ज्यादा हम होल्ड नहीं करेंगे स्ट्रैटेजी को। ठीक है। राइट। एक्सपायरी जो बाई वीकली। ठीक है। अब बाई वीकली क्या होता है मैं बता दूं। जैसे मान लो अभी आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, तो कल की इसको बोलेंगे वीकली एक्सपायरी। लेकिन अगर मंडे को मैं अगले ट्यूसडे का ट्रेड करूँ तो उसको हम बोलेंगे बाई वीकली। तो हम मंडे को ही ट्रेड लेंगे, लेकिन बाई वीकली में, क्योंकि इसमें एक दिन बचा हुआ है। राइट। और इसमें 8-9 दिन बचे हुए हैं। इट्स 8 DT, 8 दिन की ट्रेड है, तो हम बाई वीकली ट्रेड करेंगे। ठीक है। सो ये हो गया। अभी मेरी स्ट्रैटेजीज में क्या रहता है, जितनी भी मैंने स्ट्रैटेजी दिखाई सबका एक फिक्स डेट और फिक्स टाइम होता है। सो हम मंडे को डालेंगे। ठीक है। 9:45 पे डालेंगे। ओके। कुछ नहीं करना, आपको कोई चार्ट नहीं देखना। आप हर मंडे आइए 9:45 पे, आपको जो स्ट्राइक सिलेक्शन बताऊंगा बस वो स्ट्राइक डिप्लॉय कर दें। दैट्स इट। कोई व्यू नहीं बनाना, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। ओके। ठीक है। सो अपना मंडे 9:45 एंट्री हो जाएगी। टारगेट जो होगा, ठीक है, टारगेट भी हमारा 1% है और जो स्टॉप लॉस भी है वो भी हमारा 1% है। हमारे ट्रेड डिप्लॉय करने के बाद या तो हम 1% का टारगेट लेंगे या तो 1% का स्टॉप लॉस लेंगे, बीच में कुछ भी नहीं करना। Risk reward of 1:1. 1:1, which is crazy if when it comes to option selling. यस ऑब्वियसली। ठीक है, तो अभी देखेंगे इसको। इवन पे ऑफ ग्राफ में भी आपको वो 1:1 का मैं दिखाऊंगा। ओके। ठीक है। तो अपने को या तो 1% का टारगेट, 1% स्टॉप, बीच में कुछ मत करो। अगर आप चाहो तो इसको ऑटोमेट भी कर सकते हो, आपको एल्गो करना है वो कर सकते हो, पाइथन कोड करना है कुछ भी करो, क्योंकि इट इज ऑल रूल बेस्ड। हाँ। ठीक है। तो हमने तो रूल समझ लिया। अब मैं स्ट्राइक सिलेक्शन आपको समझा देता हूँ श्योर। फटाक से। सो लेट्स से स्पॉट इज ट्रेडिंग एट 26,000। ओके। तो हमें क्या करना है, 200 पॉइंट दूर, ठीक है, 200 पॉइंट होती है, हम 200 पॉइंट दूर जाके 26,200 की कॉल बाय करनी है, एक्स यानी एक लॉट। ओके। ठीक है। उसके बाद उससे 200 पॉइंट दूर और मतलब 26,200 था, 26,400 की कॉल सेल करनी है 3 लॉट। ओके। सो हमने क्या किया, हमने 1:3 का एक कॉल रेशियो बना दिया। ठीक है। और अभी क्या है, ये इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जहां पे अनलिमिटेड एस्क होगा। करेक्ट। तो उसको हम हेज करेंगे 26,600 से, सिर्फ 200 पॉइंट दूर और जाएंगे और 2 लॉट बाई कर लेंगे। तो आप यहाँ पे 2 लॉट यहाँ बाई है, 1 लॉट यहाँ बाई है, 3 लॉट बाई हो गया और 3 3 लॉट सेल हो गया। तो फुल हेज पोजीशन है। ठीक है। सो जैसे ही बाय करेंगे ये ऐसा हो जाएगा। तो जो आपका अनडिफाइंड रिस्क था वो एक डिफाइंड रिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। और डाउन साइड में क्योंकि सिर्फ हम कॉल ही बाय कर रहे हैं, कॉल सेल कर रहे हैं, डाउन साइड में पुट सेल कर ही नहीं रहे, तो डाउन साइड में वी डोंट हैव एनी रिस्क। और रहेगा भी तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, उतना ही जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, चाहे ट्रम्प कुछ भी बोले। ठीक है। सो ये सिंपल स्ट्रैटेजी के रूल्स है और स्ट्राइक सिलेक्शन है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है बताओ, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो सर इसका थोड़ा सा लॉजिक समझाएंगे कि क्यों हम इस तरह से बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं इसका? देखो, अभी जब हम बाई और सेल कर रहे हैं, मान लो अगर आज सिर्फ आपने ऑप्शन बाई किया, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाएगा तो ही पैसा बनेगा। करेक्ट। मान लो आपने बाई किया 100 रुपए, ठीक है। अब 100 रुपए, दिस इज अ डेबिट, है ना। अगर मेरे को अगर ये बाइंग का जो प्रीमियम है इसको खत्म करना है या इसकी वैल्यू को, इसके डेबिट को कम करना है, तो अपने को सेल करना पड़ेगा। बराबर। तो जो हम सेल कर रहे हैं ना, सो 3 लॉट ऐसा सेल करें कि मान लो 100 रुपए का है, हमने मान लो यहाँ पे 40 रुपीज का सेल किया 3 लॉट, तो दिस इज क्रेडिट। बराबर। तो 120 रुपए का प्रीमियम हमने बेच दिया और 100 रुपए का हमने प्रीमियम खरीदा है, तो यू आर क्रेडिट इन 20 पॉइंट्स। राइट। अभी क्या है, 20 रुपए बचा हुआ ना, हमने हेज वहां पे खरीदना 2 लॉट। मान लो अब ये 10 रुपए के 2 हैं, ठीक है। राइट। तो नेट टू नेट आप 0 क्रेडिट में हो और 0 डेबिट में हो। ठीक है। सो आपको बिना क्रेडिट, बिना मतलब अगर मार्केट नीचे भी रहा तो कोई लॉस नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको कोई डेबिट में नहीं है। और मार्केट जब बाइंग लेग्स के पास रहेगा ना, तो ये नियर द मनी रहेगा फर्स्ट बाइंग लेग, तो इसमें उतना थीटा डीके नहीं होगा। और ये फार ओटीएम है, उसमें थीटा डीके बहुत ज्यादा होगा। करेक्ट। तो ये जो ब्लू लाइन होती है, आपको पता है ऑप्शन पे ऑफ ग्राफ में T+0 लाइन होती है। बराबर। वो T+0 लाइन ना, जैसे नॉर्मली पे ऑफ ग्राफ जो रहता है ऐसे, तो वो ऐसे रहती है इनिशियली, बट धीरे 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 वो ऐसे ऊपर जाती है। करेक्ट। और यही अपलिफ्टमेंट जो है ब्लू लाइन का, वही हमें पैसा देगा। तो टेंशन फ्री ये स्ट्रैटेजी है कि अगर नीचे भी चला गया तो हम लूज नहीं करेंगे, और मार्केट अगर थोड़ा सा 1-2 दिन ठहर गया, हमारा पैसा आ जाएगा। तो इसमें बेनिफिट किस चीज का मिल रहा है? बेनिफिट हमें थीटा का ही खाना है। थीटा का ही मिल रहा है। थीटा का ही खाना है। इसमें देखो पैसा तब बनेगा जब मार्केट आपने जहां बाई किया उससे अगर 300-400 पॉइंट के रेंज में है, या इवन 100 पॉइंट नीचे भी ले लो, ये 500 पॉइंट के रेंज में है, तो आपका पैसा बनेगा। इससे नीचे चला जाएगा तो आपको पैसा नहीं बनेगा।
तो 100, अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो तो मान के चलो कि 70-75 टाइम्स ऑफ द टाइम आप इस रेंज में रहोगे। अब ऐसा जरूरी नहीं कल ही आना है, हो सकता है आपने ट्रेड डाला, 2 दिन नीचे रहा, उसके बाद ऊपर जाएगा, तो उसके बाद ही हमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा। राइट, ठीक है, सो ओनली व्हेन द मार्केट इज स्ट्रांगली बेरिश, हाँ, तब हमारा लॉस हो सकता है। वो भी 0.2 0.3 छोटा लॉस, अदरवाइज अगर साइडवेज है, तो तो पैसा ऊपर जा रहा है या थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट, ठीक है, वो आपको बैकटेस्ट रिपोर्ट से समझ में आ जाएगा। करेक्ट, प्रीटी इंटरेस्टिंग सर। बट ये स्ट्रैटेजी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और आपने जो 2 हमें ऑलरेडी यूट्यूब पे सिखा रखी है वो भी अच्छी है, बट आपने जो इतनी लंबी लिस्ट दिखाई थी, वो भी अगर मुझे सीखनी हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? तो देखो, अभी अब सर्च पे ही एक मेरा छोटा सा कोर्स है, ठीक है, अभी उतनी सारी तो मैंने नहीं सिखाई हुई है, लेकिन 2-3 स्ट्रैटेजी मैंने वहाँ पे दी हुई है, ओके, और बहुत, मतलब आप पिज्जा खाते हो ना, उससे भी सस्ता है वो। और ये सारी वो स्ट्रैटेजीज आप पर्सनली यूज करते जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, तो वो उस कोर्स में स्ट्रक्चर 2.5 घंटे के आसपास का कोर्स है, जिसमें प्रॉपर ऑप्शन के ग्रीक्स क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, मनी मैनेजमेंट रिस्क में सब कुछ कवर करके सिखाया हुआ है। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप जाके बाय कर सकते हो और सीख सकते हो। एंड अगर आप कोर्स बाय करते हो तो मैं रेगुलर बेसिस पे वेबिनार भी लेता रहता हूँ अपसर्च के साथ, तो उसका भी एक्सेस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। परफेक्ट सर। अब इसका पे ऑफ थोड़ा डिटेल में देखते हैं सर। हाँ, पक्का पक्का, श्योर। तो देखो, अभी मैंने जब स्टार्टिंग बोला था कि ट्रम्प कुछ ही बोलेगा अपने को प्रॉब्लम नहीं है, Correct. तो देखो, अगर आपकी एड जोन है, दिस इज कॉस्ट, दिस इज प्रॉफिट, ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ से कितना भी नीचे चला जाएगा, अपने को कोई टेंशन नहीं है। अपने को टेंशन कहाँ है, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप दे दे, उसके बाद हमें नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें भी देखोगे, यहाँ पे जो आरआर की बात हुई थी, आप बताओ एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी बताओ जिसमें 1:1 का आरआर हो, जहां पर डाउन साइड में कोई रिस्क ना हो। Right, so this is what you can get here. This is the most interesting part. Yes, ऑप्शन सेलिंग आप कर रहे हो विदाउट एनी डेबिट ऑन डाउन साइड, और आपको 1:1 का आरआर मिल रहा है। एंड मार्केट यहाँ पे, क्योंकि इट्स अ वीकली स्ट्रैटेजी ना हंस भाई, तो होता क्या है कि जैसे ही मार्केट यहाँ जाता है ना, ये ब्लू लाइन ऊपर चली जाती है। नीचे जाएगा तो ठीक है, पैसे नहीं बने, बट मैंने लूज नहीं किए। मार्केट अगर साइडवेज या बुलिश रहा, मेरा पैसा यहाँ बनना ही बनना है। इवन यहाँ अब तक भी आ जाएगा ना, तो ब्लू लाइन कभी कभी इतना अच्छा हो जाएगी कि ऐसे हो जाता है। यहाँ तक भी मैं सेफ रहता हूँ 2 से 3 दिन में। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आप समझ रहे हो, 400 पॉइंट। तो अगले ही दिन, मान लो आज मार्केट डाला, अगले दिन 400 पॉइंट गैप अप हो गया, हाँ ठीक है, लॉस हो जाएगा, लेकिन वो सर कितनी बार होगा? 400 पॉइंट का गैप अप कितनी बार होगा? राइट, गैप डाउन के तो चलो चांसेस हैं भी, राइट। एंड यहाँ से यहाँ 200-300 पॉइंट गया ना, आराम से पैसे बनते बिना कुछ किए। हमने कोई चार्ट नहीं देखा, हमने कोई एडजस्टमेंट्स ही नहीं करनी है अब, ठीक है। और यहाँ पे देखो, सिंपल, हमने एक सेकेंड, एक बाई है, 3 सेल है और 2 बाई है। और यहाँ पे भी देखोगे, स्पॉट क्या है, स्पॉट 25,557, करेक्ट, 557 है। तो 200 पॉइंट दूर, मतलब 600 हम इसको एट द मनी कंसिडर करेंगे। 50 वाले स्ट्राइक्स को नहीं लेना, 50 वाले स्ट्राइक्स को। अब यहाँ पे 557 है, तो बहुत लोग बोलेंगे 200 पॉइंट दूर तो सर 750 होगा, बराबर। तो 750 वाले को नहीं लेना। हमें जो है ना, उसके आगे वाला देखो कौन सा, 800 लेंगे फिर। तो ये एट द मनी हम इसको 600 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 600 से 800 बाई है, 26,000 सेल है 3 लॉट, और 26,200 बाई है। ओके, सिंपल। तो ऐसा 1:1 वाला पे ऑफ ग्राफ मिलेगा। वीकली स्ट्रैटेजी है, मार्केट नीचे जाएगा तो कोई लॉस नहीं है, 0.3 0.4 का लॉस है। और अगर इस जोन में कहीं भी रहेगा, आप ऐसा बनाओगे फ्रॉम 25,500 हाँ टू 26,000 तक, 500 के रेंज में रहेगा, आपको पैसा बनेगा बिना कुछ के। इवन 26,150 तो उतना दूर तक, अभी जैसे ही ये वाला आपका क्रॉस होगा ना, तो आपको बड़ा लॉसेस होने के चांसेस होता है। हम 26,000 तक ही होल्ड करेंगे, उसके बाद काट देंगे पोजीशन। गॉट इट। अगर 400 पॉइंट का रैली आ गया तो अपने को एग्जिट लेना है। गॉट इट। बट आप बताओ कि 400 पॉइंट की रैली एक दिन में कितनी बार आती है? ट्रू। डाउन साइड में तो हो भी जाएगा। और मेरा सारा अटेंशन सर यहाँ पे जा रहा है कि मैक्सिमम लॉस इज 13,000 इन दिस एंटायर पोजीशन, बट द सेम टाइम मैक्सिमम प्रॉफिट भी 12,000 ही है, मतलब दिस इज ऑलमोस्ट सेम 1:1। बट जहाँ पे इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है, अगर आप वो ऑड्स को देखो तो जस्ट 70%, मोर देन 70%, मोर देन 70%। तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड ही आपको हमेशा ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल कभी भी, इसका नाम है चेन्नई, इसीलिए मैंने रखा है कि कभी भी ये डर नहीं लगेगा आपको पैसा डालने के बाद कि आपको बहुत बड़ा कभी नुकसान हो जाएगा। जो लोग बड़े फंड से ट्रेड करते हैं, लाइक 1 CR 2 CR वाले जो फंड वाले लोग हैं, उनको हमेशा फियर रहता है कि मेरे को गैप डाउन में टेंशन नहीं होना चाहिए, या अगर गैप अप भी हो तो बहुत फैट रिस्क स्ट्रैटेजी ना ट्रेड करो। सो ये फैट रिस्क स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं अगर पकड़ के चलूं, आपका मैक्स लॉस कितना, 10%। मैं मानता हूँ जो अपर सर्किट है 2009 में लगा था, अगर मानता हूँ कि उस बात को हो गया 17 साल,
अगर कभी एक बार लगता भी हार्डली आपके 10% गए, मतलब अगर आप 2-2.5% 4 महीने पीछे चले गए, ठीक है ना, 4 महीने पीछे गए ना, राइट। लेकिन वहीं पे जो लोग स्ट्रैंगल करते हैं, आयरन कॉन्डर करते हैं, उसमें ये मैक्स बस कितना रहता है, जो स्टार्टर स्ट्रैंगल होता है अनलिमिटेड रहता है, और आयरन कॉन्डर भी करते हैं तो उनका 30% रहता है करेक्ट, पूरा along with the adjustments and वो हाँ, सारे सर फोड़ जाओ इतनी चीजें करनी पड़ती है कि इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मैंने जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज भी इसीलिए एक्चुअली करी थी, क्योंकि पैसे तो बनते थे लेकिन शाम तक इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता था कि मेरा फैमिली टाइम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। करेक्ट। सो अब इस वजह से ये स्ट्रैटेजी ऐसी की है जहाँ पे मेरे को कोई शरदर्द नहीं रहता है, आराम से हर दिन का पता है कि कौन से दिन कौन सी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है। इतनी सारी स्ट्रैटेजी है उसमें, STBT है, मंथली है, वीकली है, और हर रोज कुछ ना कुछ है। और लेकिन एक बार ट्रेड डालने के बाद अपने को कुछ नहीं देखना। अब तो मैं धीरे धीरे उसको ऑटोमेट भी कर रहा हूँ। और कितने दिनों में इसका प्रॉफिट्स दिखने लगते हैं? ये 2 से 3 दिन। इस वाली स्ट्रैटेजी में 2 से 3 में आपको प्रॉफिट्स आ जाएंगे। एंड व्हाई आर वी नॉट होल्डिंग इट टिल एक्सपायरी? क्योंकि देखो अभी, हाँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका कि क्यों नहीं होल्ड करें। अब देखो उसका होता क्या है, ट्रेडिंग की इस ट्रेड की जर्नी क्या होती है। मान लो यहाँ तक आया, ठीक है, अभी एक्सपायरी से एक दिन पहले ना ये प्रॉपर ऐसे हो जाएगा, आप यहाँ पे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2% प्रॉफिट में हो, कल को गैप डाउन हो गया ना, तो 2% चला जाएगा। हाँ, ठीक है, कल का गैप डाउन हो गया, 2% चला जाएगा। तो सो हमें इस 200 पॉइंट के रेंज में क्लोज होना पड़ेगा टू मेक अ बिगर प्रॉफिट। या अगर हम एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे तो मार्केट इसके नीचे हो, तो हमें तो ये रियलाइज होगा ना, दिस इज एक्सपायरी पे ऑफ ग्राफ। करेक्ट। और जो T+0 लाइन है वो डेली MTM है, राइट। तो हम डेली MTM पे खेल रहे हैं। अगर हम एक्सपायरी तक होल्ड करने लगेंगे, देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस 200 पॉइंट के रेंज में एक्सपायर होगा। करेक्ट। तो हमें जब यहाँ पे पैसा मिल रहा है तो लेके इसको निकलो, सिंपल। डेली एमटीएम अगर आपके ओवरऑल से ज्यादा हो तो निकल जाए। हाँ, सिंपल है। आपका टारगेट देखो सर, मार्केट में ना डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। जहां पे ग्रिड आ गया ना कि मेरे को पूरा खाना है, कभी नहीं बनेगा। आप बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मार्केट एकदम पीक पे एक्सपायर हो? ट्रू, नहीं आएगा ना। लेकिन ये हर बार आएगा, ये प्रोसेस, ये जर्नी हर बार इसको देनी है। ये ऐसे करते 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 ही ऐसे एक्सपायर होना है। लेकिन एक्सपायरी तक होल्ड करोगे तो फिर ये एकदम एग्जैक्ट डिट्टो ऐसा बनेगा, इसके ऊपर होगा तो भी पैसा बने। क्यों उतना सरदर्द क्यों लेना? 2 दिन में एग्जिट करके आप आगे वाले ट्रेड में जाओ ना, उससे वापस बाय वीकली वाला। हाँ, करेक्ट, सिंपल है। ठीक है, सो ये हो गई स्ट्रैटेजी। अब इसका बैकटेस्ट रिपोर्ट, दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। क्योंकि देखो मैं कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसे हवा में नहीं करता। मेरे को सिंपल, अगर मेरे को कोई स्ट्रैटेजी में पैसा डालना है तो मेरे को बैकटेस्ट रिपोर्ट चाहिए, मेरे को मैक्सिमम ड्रॉडाउन चाहिए, हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन चाहिए, क्या मेरा रिटर्न बन रहा है वो चाहिए। वो डेटा देखता हूँ तभी जाके मैं ट्रेड डालता हूँ। और ये मैं सबको ही बोलता हूँ कि दुनिया में किसी से भी सीखो, इवन अपसर्च के सारे ट्रेनर से आप सीखते हो। सीखने के बाद उनकी स्ट्रैटेजी एक बार बैक टेस्ट करिए, तभी ट्रेड करिए। विदाउट बैक टेस्टिंग वो हवा में तीर चलाने जैसा है, राइट। वो नहीं करना चाहिए। दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। अब जिसका मैं भी काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ और बाकी सभी वेट कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, दैट इज द बैक टेस्टेड रिपोर्ट। उसी से कॉन्फिडेंस आने वाला है। ये सब डिप्लॉय करने में भी इजी लग रहा है, आपने सका नो एडजस्टमेंट, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, बैक टेस्टिंग डेटा दिखाइए सर। ठीक है, अभी ये अगली स्लाइड में मिल जाएगा आपको। हाँ, तो देखो यहाँ पे ना क्या है, बैक टेस्ट मैंने कहाँ से कहाँ तक किया है। मैंने सितंबर 2025 से लेके जनवरी 2026 तक किया। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सितंबर 25 बहुत 4 महीने का ही डेटा है हमारे पास, बट सितंबर से पहले जो एक्सपायरी थी वो थर्सडे को थी। करेक्ट, ठीक है। ये क्या 8DT ट्रेड है। 8DT एज इन अगर थर्सडे को है तो उससे पहले अगर मेरे को बैक टेस्ट करना है तो मेरे को एंट्री वेडनेसडे को लेनी पड़ती, वरना थर्सडे फ्राइडे के बाद वीकेंड आता है, करेक्ट, सैटरडे संडे। तो जो अगर आप डेटा क्रंचिंग करोगे ना तो जो मैक्सिमम जो बड़े गैप अप हुए वो वीकेंड के बाद में। करेक्ट, राइट। तो अगर उससे पहले मैं जा रहा हूं तो वो वीकेंड में बहुत बड़े गैप अप में कभी कोई नुकसान हुआ है। अभी जो क्या है, अभी ट्यूसडे को एक्सपायरी है, हम मंडे को ट्रेड ले रहे हैं, इसको एनी हम फ्राइडे को एग्जिट कर जा रहे हैं। होल्डिंग पीरियड मैंने रूल्स बताया था 5 डेज का है। करेक्ट। तो मंडे टू फ्राइडे कोई वीकेंड नहीं है, बराबर, राइट। तो इस वजह से ही सितंबर 2025 से, लेकिन सितंबर 2025 से अपने को 20 ट्रेड बने। ठीक है, 20 ट्रेड में आपकी जो एक्यूरेसी है वो 75% की है। ओके, ठीक है, आपको सिर्फ 5 बार लॉस हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दो, जब प्रॉफिट हो रहा है तो आपको 8,500, दिस इज अ बैक टेस्ट ऑफ 10 लाख रुपीज। ठीक है, जब प्रॉफिट हो रहा है तो 8.85 का हो रहा है, लेकिन जब लॉस हो रहा है तो 6,600, मतलब आपका इवन जो RR भी देखेंगे रियल ट्रेडिंग का भी तो भी बेटर है।
ये आपका एग्जिट वो 400 पॉइंट्स आ गया नहीं के बाद? हाँ, एवरेज लॉस है वो हमारा। ओके। ठीक है, कि जब प्रॉफिट होगा तो इतना हो रहा है और लॉस होगा तो उससे कम ही होगा हमें। ठीक है, एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि हम 1% के ड्रॉडाउन में गए, उससे ज्यादा ड्रॉडाउन ही नहीं हुआ। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, आपको आना है। अभी अगेन जो लोग देख रहे हैं उनको अगर होगा बड़ा इजी है कैसा है, मैं आपसे फिर बोलता हूँ पहले जाके इसको बैक टेस्ट करिए, जो रूल्स मैंने दिए हैं उसको बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट करके 2-3 महीना फॉरवर्ड टेस्ट करिए। फॉरवर्ड टेस्ट करने के बाद जब आपको कन्विक्शन आ जाए फिर एक एक लॉट से स्टार्ट करो। ठीक है, एंड देन धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करो, क्योंकि स्ट्रैटेजी के डायनेमिक्स को समझना जरूरी है। अभी हमने यहाँ पे टीपीएस रोलिंग की बात की कि ऐसे 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 ऊपर जाता है, जब तक आप वो खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना आप समझ नहीं पाओगे। करेक्ट। ठीक है, और वो तभी होगा जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे, जब आप एक एक लॉट से जस्ट सीखोगे। छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए हमें, एटलीस्ट 3 से 4 महीने की हाँ 3-4 महीने फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे, 20 ट्रेड्स हो जाएंगे, आपको पता रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैक्सिमम प्रॉफिट इन मैक्सिमम लॉस। यहाँ पे भी मैक्सिमम प्रॉफिट इज मोर देन द मैक्सिमम लॉस इन ऑप्शन सेलिंग, इन ऑप्शन सेलिंग, इन पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग, इन पोजिशन ऑप्शन सेलिंग। इंट्राडे में तो आपके पास कंट्रोल रहता है कि मेरे को इतने पे काटना है, इतने पे रखना है। पोजिशनल में गैप अप गैप डाउन में यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, बट स्टिल विथ कॉल रेशियो इट इज पॉसिबल। राइट। एंड ये सर एक चीज मुझे जाननी थी कि लाइक अगर मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडी है, राइट, सो व्हेन द मार्केट इज ट्रेंडी, अच्छा बुल रन चल रहा है, दैट टाइम यू कैन एक्चुअली सी द गैप अप्स, राइट, जैसा हमने देखा भी था हमारे पोस्ट कोविड वाले बुल रन के अंदर। उस वक्त स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, बस इवेंट्स को अवॉइड करना है। जैसे कोई भी मान लो लेट्स से इवेंट आ रहा है, आपका कोई बजट आ रहा है, ठीक है, हेड मीटिंग हो गया, इलेक्शन के रिजल्ट हो गया, इवेंट्स को अवॉइड कर दो, बाकी सारे टाइम पे ट्रेड करो। मार्केट बुलिश है तब भी करो, मार्केट बेरिश है तब भी करो, मार्केट साइडवेज है तब भी करो, क्योंकि यू नेवर नो कि कल को 4 से 5 का गैप डाउन होगा, गैप अप होगा कि नहीं होगा, कोई नहीं बता सकता ना, राइट। आज हुआ था इस तरह, ये मतलब कल भी होगा। सो देखो, एक सिस्टमैटिक ट्रेडर क्या होता है? सिस्टमैटिक ट्रेडर अपने सिस्टम को फॉलो करता है। अगर इमोशंस आ रहे हैं बीच में, यानी आप सिस्टमैटिक ट्रेडर नहीं है। करेक्ट। जो एल्गो ट्रेडिंग करता है, जो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करता है, उसको पता है कि बजट वाले मंथ में आईडी स्पाइक करेगी, फिर भी उसका एल्गो चल रहा है, क्योंकि वो इमोशंस को नहीं, उसने प्रॉपर बैकटेस्ट किया ना 5 साल का, राइट। उस बैकटेस्ट में पता है कि यार मैं कैसे भी चलाऊंगा, मेरा इससे ज्यादा तो जाएगा ही नहीं। तो वो सिस्टमैटिक ट्रेडर की तरह सोचना। अगर आप बीच में आपने अपना वो कुछ भी क्या बोलते हैं उसको एनुअल इंटरवेंशन लाइक करे अभी नहीं करते हैं, तो क्या पता उसी वीक में आ जाए। ट्रू, राइट। सो आपको पता है ना कि फिक्स मेरा टारगेट क्या है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरे फेवर में मेरी प्रोबेबिलिटी है, मैं इसको अगर कंसिस्टेंटली, आप सोचो ना ये ट्रेड करने में क्या रिस्क है? सिर्फ एक रिस्क है, दैट इज मेजर गैप अप। कितनी बार होता है? और कोई रिस्क नहीं है तो ट्रेड करो, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में, आपको पैसा बना के देगा, ये सिंपल है। एंड गैप डाउन्स आर मोर प्रोबेबल देन गैप अप्स, दैट इज वही तो इसी वजह से तो ये है, इसी वजह से तो मैं सिर्फ कॉल रेशियोज करता हूँ। ट्रम्प जी जब तक है कॉल रेशियोज ही तब करिए, नहीं तो वो कभी भी आपका कैपिटल एक दिन में खा जाएंगे। Makes sense. Yeah, makes sense. All right, sir. This looks pretty amazing and pretty interesting. और जहाँ मेरी नजर एक्चुअली इन दोनों से हट नहीं रही है। I know एक डिसिप्लिन ट्रेडर को ये सब नहीं देखना चाहिए, बट दिस इज लाइक ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा देखने में नहीं मिलती मार्केट के अंदर। सो साइंटिफिकली स्पेशली पोजीशन ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी में तो कभी नहीं। एंड ऑप्शन सेलिंग के ऊपर मार्केट में बहुत कम ऐसे कंटेंट है जहां पर इतनी डिटेल में इस तरह की चीजों को डिस्कस किया हुआ है। सो या अगेन दिस इज प्रीटी ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। एंड आप सबको कैसा लगा ये पूरा का पूरा वीडियो? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इसके अंदर आई नो ऑप्शन सेलिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, डाउट्स वगैरह आते हैं, बैक टेस्ट करोगे, फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं। जो भी डाउट्स है 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड सर विल definitely help us and you webinar में हम कर लेंगे उसको कवर, so doubts भी उसमें clear हो जाएंगे। and on that note, how did you like the strategy? Let us know in the comment section below। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले informative content के साथ। Till then, as always, keep learning and keep trading and now option selling with Upsurge।